सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आज उदय भानु जी को अरेस्ट किया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उदय भानु जी को जो अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उदय भानु जी जो है वो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और उनका ये फर्ज बनता है हमारे गरीब किसान, गरीब लोग और जो बेरोजगार साथी हैं उनकी पूरे हिंदुस्तान में उनकी लड़ाई लड़नी है, उनके हक के लिए लड़ना है। इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। जो एआई सम्मेलन है जिनमें वो ये इन्होंने बवाल मचाया है, शर्टें उतार के जो उन्होंने बिल्कुल पीसफुल प्रदर्शन किया है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की है। पूर्व शांति पूर्व उन्होंने मतलब भाई ये प्रदर्शन जो किया है ये हमारा लोकतांत्रिक हक है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये हमें ये मतलब हक दिया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात के लिए लड़ सकते हैं, अपनी बात के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कोई बीजेपी की तरह कोई तोड़फोड़ नहीं की है, कोई कुछ ऐसा नहीं किया जिस तरह से बीजेपी करती है। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है। तो मेरी यही मतलब भाई भारत सरकार से और मोदी सरकार से यही है कि भाई उदय जी को रिलीज किया जाए, इनको छोड़ा जाए। देखिए, उदय जी ने जो किया है वो तो उन्होंने देश के लिए किया है। उन्होंने हमारे गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने इसमें किया क्या गलत क्या किया है कि देखो मतलब भाई अमेरिका से कोई जो हमारी डील है कोई चीज हम लेते हैं उसमें उन्होंने 18% टैरिफ लगाया है। जो हमारे किसानों की अभी डील हुई है उसमें 0% टैक्स है। तो इससे ये हमारे किसान लोग तो बेचारे मर जाएंगे। ये कैसे चलेंगे, किस तरह से मतलब ये आगे बढ़ेंगे? सर पीएम जी का तो ये भी बयान आया जब ये ट्रेड डील हुई तो कि ये जो डील हुई है ये देश को आगे बढ़ाएगी। इसका क्या वो होगा फिर? देखिए, इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ेगी कि कैसे बढ़ेगी ट्रेड डील, कैसे ये कहना है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए अगर ये देश के हित में होता, तो अगर लोगों के गरीब लोगों के हित में होता, किसानों के हित में होता, तो यूथ कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती, इसका प्रदर्शन नहीं करती। तो अगर ये मतलब भाई देश को अच्छा मतलब भाई होता ये उन लोगों के लिए, तो ये कभी नहीं करती। तो सर अगर ये यूथ कांग्रेस के साथ जिस तरह से अभी भेदभाव किया जा रहा है, अगर आने वाले समय में कुछ गलत होता है तो क्या यूथ कांग्रेस कुछ प्रोटेस्ट आने वाले समय में करेगी कि अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल करेगी। कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पूरी सड़कों पर उतरेगी और अपने साथियों के लिए और अपने आईवाईसी प्रेसिडेंट के लिए पूरी जोरों शोरों से लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अपना हक मांगने के लिए तो ये तो प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है। तो ये प्रदर्शन भी पीसफुल प्रदर्शन हुआ है, इसमें कोई भी निंदने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कल ही बयान आया कि कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस जो देश को डुबाने की कोशिश करे, क्योंकि कई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, कई राष्ट्रपति बाहर के आए हुए थे, उन्होंने जैसे माहौल वहाँ पे देखा, उनका कहना ये भी है कि ये गलत है, देश को इस नीतियों से आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। देखो, ये तो ओपोजिशन का रोल है, ये तो निभाना ही है उनको। अगर देश के देखो ओपोजिशन का क्या रोल होता है, ओपोजिशन का यही रोल होता है कि भाई जो गरीब लोग होते हैं, गरीब जनता होती है, उनके हक के लिए बोलना, उनकी हक के लिए लड़ाई करनी। अगर आज वो कांग्रेस वो रोल नहीं करती, या आईवाईसी अगर आज वो रोल अदा नहीं करती है, तो फिर उनका तो ओपोजिशन में रहना का तो कोई काम मतलब भाई कुछ बनता नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी आज बात करते हैं, वो भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलते हैं कि भाई मेरी बदकिस्मती है कि भाई मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तब हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं है। आज ये बोलते हैं कि बेइज्जती के लिए जी बाहर से आए हुए लोग हैं, तो अगर मतलब भाई उन्होंने टी शर्टें उतार के अगर इस तरह से किया तो हिंदुस्तान की बेइज्जती मतलब हुई है। तो बेइज्जती क्यों हुई है? बेइज्जती ये भी तो चीज़ देखो ना, ये भी सोचने का विषय है कि भाई बेइज्जती का कारण क्या है। कि अगर देखो, अगर आप हमारे गरीब लोगों को उनको तंग कर रहे हो, उनको खत्म करने का काम कर रहे हो, तो ओपोजिशन तो अपना काम करेगी, ओपोजिशन तो अपना रोल अदा करेगी। तो इसी तरह से कांग्रेस के आईवाईसी टीम ने अपना काम जो है वो बखूबी से निभाया है और लोगों को उन पर नाज है और लोगों को उन पर फख्र है। अगर ये मतलब भाई उनके साथ कुछ गलत करते हैं
तो पूरा हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं, किसान हैं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ और आईवाईसी के साथ सड़कों पर भी उतरेंगे और पूरे जोरों शोरों से इनकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये देश सब कुछ जान रहा है, देश को मालूम चल गया है कि कौन सी पार्टी देश का भला कर सकती है, कौन सी पार्टी देश को चला सकती है, कौन सी पार्टी देश हित में है, कौन सी पार्टी हर एक समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलने वाली है। आज देखें, ओपोजिशन को दबाया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है। आज पार्लियामेंट में लोगों के हक के लिए बोला नहीं जाता है। आज मतलब हम इनसे पूछने का अधिकार नहीं है कि मतलब भाई देखो कि आज हम इन्हें पूछ भी नहीं सकते हैं कि भाई ये चीज़ आप अगर कोई बिल ला रहे हो तो ये इस बिल से लोगों को नुकसान है, फायदा नहीं है। तो ये कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी उनकी आवाज़ बंद करने का काम करते हैं। इस तरह से तो ये बीजेपी सरकार आज कर रही है। जब कांग्रेस की भी सरकारें थी लेकिन तब भी ओपोजिशन होती थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने उनको दबाने का या उनकी आवाज़ बंद करने का काम नहीं किया।